देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस महान पुण्यपद स्तोत्र का पाठ करता है वह करोड़ों जन्मों तक बलवान तथा राजाओं का अधीश्वर होता है। मतलब उसे बिना किसी खास परिश्रम के राजाधिराज होने का सौभाग्य मिलता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने से होने वाले पुण्य को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि, इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि को हरण करने, अंबुवाची दिनों में भूमि संबंधित कार्य करने, बिना आज्ञा के दूसरों के कुएं कूप खनन करने, दूसरों की भूमि हरण करने, पृथ्वी पर वीर त्याग करने तथा भूमि पर दीपक आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ 100 अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होगा वो इस पूजन से, इस स्तुति से वो आपको प्राप्त हो जाता है। नारद जी इसके बाद श्री नारायण जी से कहते हैं कि प्रभु, आपने माँ सरस्वती के बारे में बताया, माँ पृथ्वी के बारे में बताया और भी देवियों के बारे में बताया, जगत जननी माँ जगदम्बा की माया के बारे में बताया, उनके द्वारा कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं आपने उनका भी सेवन कराया। अब आप मुझे माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में। इसके बाद श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, राजराजेश्वर श्रीमान सगर सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वैदर्भी तथा शैव्या नामों वाली उनकी 2 मनोहर भार्याएं थी। उनकी शैव्या नामक पत्नी से अत्यंत सुंदर तथा कुल की वृद्धि करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो असमंज इस नाम से विख्यात हुआ। दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर जी की आराधना की और भगवान शिव के वरदान से उसने गर्भ धारण किया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। उसे देखकर शिव का ध्यान करके वो बार बार ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उस मांस पिंड को बार बार 60,000 भागों में विभक्त कर दिया। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है वासुतोष हैं, भक्तों के आंसू, भक्तों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता। उनकी बस एक ही शर्त है, निस्वार्थ, निष्कपट। ऐसी भक्ति की कामना करते हैं भगवान शंकर। और जब ऐसा भक्त मिल जाता है, कहां तो वैदर्भी एक पुत्र की कामना से रोने लगी और कहां तो भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उस मांस के पिंड को 60,000 भागों में विभक्त कर दिया। ऐसे हैं भगवान शंकर। और उन 60,000 भागों को महान बल तथा पराक्रम से संपन्न पुत्रों के रूप में उत्पन्न कर। उनके शरीर की कांति ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कृत करने वाली थी, जिसका मतलब है कि सूर्य की प्रभा भी उन 60,000 पुत्रों के तेज ओज के सामने धूल मालूम पड़ती। पर माया ऐसी कि कपिल मुनि के शाप से वे सभी जलकर भस्म हो गए। ये समाचार सुनकर राजा सगर बहुत रोए और घोर जंगल में चले गए। पुत्रों का, वो भी 60,000 पुत्र, ऐसे पुत्र जिनकी कांति के सामने भगवान सूर्य की आभा भी क्षीण दिखाई पड़े। ऐसे 60,000 पुत्र अगर ऋषि शाप से दग्ध हो जाएं, जल जाएं, भस्म हो जाएं, तो पिता का क्या हाल होगा। उसी हाल के चलते राजन जंगल में चले। तदनंतर उनके पुत्र असमंज को ये विदित हुआ कि अगर माँ गंगा किसी तरह धरती पर आ जाएं, तो उनके ये 60,000 भस्म हुए भाई पुनर्जीवित हो जाए। और इस मंशा से उन्होंने गंगा जी को लाने के निमित्त तपस्या करने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने एक एक दिन तपस्या करते करते 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। प्रभु की ऐसी माया कि 1,00,000 कठोर वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई, सफलता नहीं मिली और वे कालयोग से मर गए। उस असमंज के पुत्र अंशुमान ने
फिर अपने पिता का जो संकल्प था उसको आगे बढ़ाया और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से पुनः 1,00,000 वर्ष तप करके वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। जिसके बाद अंशुमान के पुत्र भगीरथ हुए। वे भगवान के परम भक्त, विद्वान, विष्णु के भक्त, गुणवान, अजर, अमर तथा वैष्णव थे। अजर अमर से यहाँ तात्पर्य है जिनकी कांति, जिनकी प्रसिद्धि अजर अमर थी। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित है। तो यहाँ पे अजर अमर से तात्पर्य है कि उनकी ख्याति, उनकी जो संकल्प शक्ति थी वो अजर अमर थी। तो ऐसे भागीरथ जिनकी प्रसिद्धि, जिनका गुण अजर अमर था तथा वो वैष्णव थे, उन्होंने माँ गंगा को ले आने के लिए पुनः 1,00,000 वर्ष तपस्या की और साक्षात प्रभु का साक्षात्कार किया, प्रभु का दर्शन किया। और जब प्रभु उनको प्राप्त हुए तो वे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा से युक्त, उनकी दोनों भुजाएं हाथों में मुरली धारण किए हुए थी, उनकी किशोर अवस्था थी और कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान इस बार कृष्ण रूप में दृष्टिगोचर हुए भगीरथ। वो गोप वेश में थे, कभी गोपाल सुंदरी के रूप में हो जाते, भक्तों के अनुग्रह करने पर उन्होंने ये रूप धारण किया था। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता अपनी इच्छाओं के अधीन उन परिपूर्णतम पर ब्रह्म स्वरूप परम प्रभु भगवान कृष्ण का स्तवन कर रहे थे। मुनियों ने उनके समक्ष अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी माँ जगदम्बा के परम भक्त, निर्गुण, प्रकृति से परे, प्रकृति में लीन, प्रकृति स्वरूप, माता रानी की सेवा में, माता रानी की तपस्या में सदा लीन तथा भक्तों पर कृपा करने वाले उन कृष्ण का मुखमंडल मंद मंद मुस्कान से युक्त था तथा प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए थे और रत्नमय आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। ऐसे स्वरूप वाले भगवान कृष्ण को देखकर राजा भगीरथ बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने लीला पूर्वक श्री कृष्ण से अपने पूर्वजों को तारण करने का अभिष्ट वर प्राप्त किया। उस समय भगवान की स्तुति करने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया तथा उनके तपश्चर्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने कहा कि हे गंगा, मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप धरती पर जाइए और राजा सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करिए। आपसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर वे सभी पवित्र हो जाएंगे और मेरा स्वरूप धारण करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाएंगे। वे जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के फलों का समूल उच्छेद करके सर्वथा निर्विकार भाव से युक्त होकर मेरे पार्षदों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। हे नारद, श्रुति में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य द्वारा करोड़ों जन्मों में किए गए दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप जो भी पाप संचित रहता है वे माँ गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाता है। माँ गंगा दर्शन मात्र से मोक्ष देने में सक्षम है, ध्यान मात्र से मुक्त करने में सक्षम है, नाम मात्र से जो भी अभिष्ट वस्तुएं हैं उनको देने में सक्षम है। माँ गंगा के स्पर्श दर्शन की अपेक्षा 10 गुना पुण्य गंगा में मौसल स्नान करने से होता है। मौसल स्नान क्या होता है? मौसल स्नान जब गंगा में आप बिना किसी उद्दंडता के प्रवेश करते हैं, मतलब तैरना वगैरह नहीं है गंगा जी में। जब आप जाएं, हाथ जोड़ के अंदर जाएं, बड़े ही मर्यादित तरीके से माँ गंगा में डुबकी लें और वापस आएं, उसे कहते हैं मौसल स्नान। तो माँ गंगा में मौसल स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है या सामान्य दिनों में भी गंगा स्नान करने से मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और तो और नारद, ये भी कहा जाता है कि इच्छा पूर्वक इस जन्म में किए गए तथा अनेक पूर्व जन्म में किए गए संचित जो भी मनुष्य के ब्रह्म हत्या तक के जो पाप हैं वे भी मौसल स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ये है माँ गंगा का प्रभाव। हे नारद, पुण्य पद दिनों में गंगा स्नान से होने वाले पुण्य का वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते। आगम शास्त्र के जो विद्वान हैं वे आगम में प्रतिपादित कुछ कुछ फल बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु,
शिव आदि देवता भी पुण्यपद दिनों के स्नान का संपूर्ण फल नहीं बता सकते। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।